नीतिवचन अध्याय 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था। वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोतती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्जलता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े, और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का वचन आपका जीवन में बहुत बड़ी आशीष का कारण हुआ है करके मैं विश्वास करता हूँ। जिस व्यक्ति के जीवन में कई उद्देश्य नहीं होता है, वह सरल स्वभाव का होता है। लक्ष्य या दिशा के बिना एक काली जीवन अस्थिर है। कई प्रलोभनों के प्रति संवेदनशील है। व्यभिचारी के पास युवकों को फंसाने की कई तरीकाएं हैं। प्रलोभन का मुकाबला करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका जीवन परमेश्वर का वचन और ज्ञान से भरा है। प्रलोभनों की रीतियों को पहचाने और उससे तेजी से भागे। यौन पाप से बचने के लिए आप कुछ निश्चय कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग की रक्षा करें। किताबों ना पढ़े, चित्रों को ना देखें, या ऐसी कल्पनाओं को प्रोत्साहित ना करें जो गलत इच्छाओं को उत्तेजित करती है। दूसरी बात, दोस्तों से और ऐसी परिस्थितियों से दूर रहे जो आपको पाप करने के लिए प्रलोभित करते हैं। तीसरी बात, केवल फल के बारे में मत सोचो, भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। आज का रोमांच कल को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, भविष्य की ओर देखते हुए, परमेश्वर पर पूरी से भरोसा रखते हुए, पाप से दूर रहकर जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।